नमस्कार दोस्तों। आगाज हो चुका है एक बार फिर दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी के इस ज़बरदस्त सेशन पे, जहाँ पे हम हर रोज़ करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन सीधे करंट अफेयर से उठते हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर जो है वो समझदार हो गया है। वह क्या करता है कि वह करंट अफेयर से ही चीज़ों को रिलेट करके आपसे थ्योरी के रूप में भी पूछता है। इसीलिए हम हर रोज़ दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी को कवर करते हैं। एक ज़बरदस्त सेशन 15 से 20 मिनट का हर रोज़ सुबह 7 बजे हमारा होता है। आज की क्लास में हम आगाज़ करेंगे 13 मार्च 2022 के करंट अफेयर का, जिसमें हम महत्वपूर्ण बातों को कवर करेंगे। सारी की सारी बातें हमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, थ्योरी भी हम साथ के साथ कवर करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, जिसमें हमने बात की थी सन्नो देवी अवार्ड के बारे में, हमने बात की थी बालुओं के जोड़े के बारे में, हमने टैक्स फ्री फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में चर्चा की थी। आपको पढ़ाया गया था शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर के द्वारा दिया गया एनएसएस स्टेट अवार्ड। मैंने आपको पढ़ाया था यंग जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित कीर्ति का हरियाणा के पानीपत जिले से संबंध रखने वाली लड़की। आपको बताया गया था पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र के बारे में, जिसका शिलान्यास किया गया था हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री के द्वारा किया गया था। ये सारी की सारी बातें हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। आज की क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट को हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने ज़बरदस्त सेशन की। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा एडवेंचर पर्यटन केंद्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई। तो यहाँ पे एक बात कही गई है कि एक एडवेंचर पर्यटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है, जो रखी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि मनोहर लाल खट्टर हैं। 14वीं विधानसभा के दूसरी बार एमएलए चुने गए हैं, दूसरी बार जो है ये सीएम चुने गए हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। उन्हीं के द्वारा जो है एडवेंचर पर्यटन केंद्र की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? एडवेंचर पर्यटन केंद्र की। तो ये कहाँ पर की गई है? सूरजकुंड, फरुखनगर, दमदमा, पटौदी। तो इसकी जो स्थापना की गई है दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई है दमदमा में। कहाँ पर की गई है? दमदमा। आप लोग जानते हो कि दमदमा जो है ये आपका अरावली क्षेत्र में पड़ता है, अरावली क्षेत्र में पड़ता है। और जिला अगर आपसे पूछे जाए तो गुरुग्राम जिला। और याद रखिएगा दमदमा झील, दमदमा से ही याद रखेंगे आप लोग, दमदमा झील। यहीं पे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा एडवेंचर पर्यटन केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा एडवेंचर पर्यटन केंद्र जो है ये दमदमा गुरुग्राम में लगाया जाएगा। कहाँ पे? तो ये दमदमा गुरुग्राम में। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका उद्देश्य है कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और पर्यटन को ही बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है डोसी के को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। पर्यटन को बढ़ावा सरकार क्यों दे रही है? तो हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा इसलिए दे रही है क्योंकि अगर पर्यटन स्थल होगा तो वहाँ पर लोग घूमने आएंगे। देश विदेश से जब लोग आएंगे तो वहाँ पे आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे, लोगों की आय होगी। और आय होगी तो उस आय से जो कर आएगा, जो टैक्स आएगा, उसी के पैसे से सरकार जो है फिर से हरियाणा में ग्रोथ कर सकेगी, विकास कर सकेगी। इसीलिए जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। सेंटर फॉर एडवेंचर टूरिज्म ये दमदमा झील अरावली क्षेत्र में लगाया गया है आपका, या बनाया जाएगा। देश विदेश से यहाँ पे पर्यटन आएंगे, घूमने के लिए क्या आएंगे? सैलानी आएंगे। 2 दिवसीय स्पोर्ट्स एरोस्पेस कार्निवल का भी शुभारंभ किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। आपने देखा होगा कि मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही जो हॉट एयर बलून होता है उसकी सवारी यहीं दमदमा में ही की गई थी। यहीं पे ही हरियाणा एरोस्पोर्ट्स कार्निवल का भी उद्घाटन किया गया था या शुभारंभ किया गया है। 2 दिन के लिए यहाँ पे एक तरह का मेला लगा हुआ है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि आउटस्टैंडिंग वीमेन अचीवर्स पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। तो आउटस्टैंडिंग वीमेन अचीवर्स जो पुरस्कार होता है, इससे सम्मानित हुई है हरियाणा के गुरुग्राम फरीदाबाद की एक बेटी, जिसका नाम है सुप्रिया ढांडा। क्या नाम है? जिसका नाम है सुप्रिया ढांडा। और यही सम्मानित हुई है। निहारिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि निहारिका जो है ये एनएसएस के स्टेट अवार्ड से सम्मानित हुई थी। किससे हुई थी? तो एनएसएस के स्टेट अवार्ड से। लास्ट क्लास में बताया था सोनीपत जिले से इसका संबंध है। सुशीला मान मैंने आपको बताया था कि सुशीला मान जो है ये वैज्ञानिकों में उनमें शामिल थी जिन्हें क्या किया गया था? हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। और ये लुआस की वर्तमान में प्रिंसिपल है। लुआस के बारे में बताया गया था, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है।
सुमन देवी के बारे में ही कल हमने चर्चा की थी, और सुमन देवी ये वही है शहजादपुर गांव यमुनानगर से, जिसे अभी बहन सन्नो देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसने भी बेस्ट वुमेन अचीवर्स का पुरस्कार 2021 में, लेकिन ये पुरस्कार है आउटस्टैंडिंग वीमेन अचीवर्स, और ये पुरस्कार प्राप्त किया है हरियाणा के फरीदाबाद जिले की बेटी सुप्रिया ढंडा ने। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि सुगंधित पौधों की खेती के लिए किसान को हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक किसान को कितनी राशि दी जाएगी। तो देखिए जी, अगर ये है जो राशि दी जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा, यह सिर्फ और सिर्फ बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जब किसान अपने खेतों के अंदर फसल लगाएगा, किसकी, जो फूल होते हैं उनकी, और फूलों की जब खेती की जाएगी तो उनसे खुशबू आएगी। तो सुगंधित पौधों की खेती के लिए किसान के द्वारा जो है, किसान को हरियाणा सरकार कितने रुपए राशि देगी, 5,000, 6400, 6,000 या 5400। तो याद रखिएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा जो राशि दी जाएगी वो होगी आपकी 6400 रुपये। कितनी होगी, तो वो होगी 6400 रुपये हरियाणा सरकार देगी। और फूलों की बात हुई है तो याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा फूल उगाया जाता है वो है ग्लेडियोल्स का फूल, और ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ग्लेडियोल्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए गेंदा कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, तो याद रखिएगा गेंदा जो होता है ये गुरुग्राम में होता है। कहाँ पर होता है, गुरुग्राम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुलाब कहाँ पर होता है, तो गुलाब सबसे ज़्यादा होता है हरियाणा के पानीपत जिले में। तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, इसी तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का प्रथम कौशल वृद्धि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत देश में टोटल 46 कितने 46 जो है कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं भारत में, लेकिन हरियाणा में पहला कौशल वृद्धि केंद्र लगाया गया है। और ये जो लगाया गया है ये कहाँ पर लगाया गया है, उचाना, नरवाना, नलवा या रानिया। तो याद रखिए, ये जो लगाया गया है ये वहाँ पर लगाया गया है जहाँ से हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एमएलए चुने गए थे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये एमएलए चुने गए थे उचाना से। और उचाना कहाँ पे पड़ता है, तो उचाना पड़ता है आपका जींद में, जिसे आप हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, हरियाणा की दुग्ध नगरी बोलते हैं, हरियाणा की मिल्क सिटी हम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, उचाना में पहला कौशल वृद्धि केंद्र लगाया गया है, जिसका उद्घाटन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा ही किया गया था। इसकी जो लागत है वो 30 लाख रुपए रहेगी। 30 लाख रुपए की लागत से हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र लगाया गया उचाना में, जो जींद में पड़ता है। नरवाना के बारे में आप लोग जानते हो, ये भी जींद में पड़ता है। जींद की रिजर्व सीट है नरवाना। नलवा पड़ता है हमारे हिसार में, हिसार का विधानसभा क्षेत्र है नलवा, और इसी नलवा से हैं हरियाणा के डिप्टी स्पीकर या फिर जो उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो जिनका नाम है रणवीर गंगवा। रानिया पड़ता है आपका सिरसा जिले में, जिसे गजबपुर के नाम से पहले जाना जाता था। रानिया से एमएलए चुने गए थे हमारे रणजीत सिंह चौटाला, जो वर्तमान में जेल मंत्री और नवीकरणीय विभाग के मंत्री हैं। तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट पार्टी कोई पार्टी नहीं थी और स्वतंत्र इन्होंने चुनाव लड़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, उससे पहले कुछ बातें देख लीजिए। प्रथम कौशल वृद्धि केंद्र उचाना जींद में उद्घाटन किया गया था उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा। लागत रहेगी 30 लाख रुपए की। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। हरियाणा ब्यूटी क्वीन, चलिए जी बात करते हैं हरियाणा ब्यूटी क्वीन की। तो हरियाणा ब्यूटी क्वीन 2022 कौन बनी है। तो याद रखिएगा, जो ये हरियाणा ब्यूटी क्वीन बनी है इसके बारे में आप बात करें, नाम दिए गए हैं आपको 4, गुलस्ता कुरैशी, डिम्पल जाखल, सीमा सैनी, पिंकी। तो पहले तो आप बात करते हैं कि मिस ब्यूटी क्वीन या हरियाणा ब्यूटी क्वीन है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका जो आयोजन हुआ था यह हुआ था हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ पर, हिसार जिले में। और इसी के अंदर जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जो हरियाणा ब्यूटी क्वीन 2022 बनी, वो बनी है कौन, डिम्पल जाखल। कौन बनी है, डिम्पल जाखल बनी है। वो हरियाणा के हिसार जिले की ही बेटी, हिसार में ही आयोजन हुआ, वही प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इसके तहत कितनी राशि दी गई होगी, तो इसके तहत 1 लाख रुपए राशि दी गई। कितनी, 1 लाख रुपए राशि दी गई है। उसके बाद दूसरा नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरे नंबर पर रही है गुलस्ता कुरैशी। यह क्या थी, उपविजेता थी या इनकी सेकंड पोजीशन थी। सीमा सैनी जो है इन्हीं में से थी, 12 लड़कियां टोटल थी, 12 में से जो नंबर आया उसमें सीमा सैनी तीसरे स्थान पर रही और पिंकी इसके बाद रही। तो गुलस्ता कुरैशी सेकंड नंबर पर रही। आपको पहला याद रखना है सिर्फ डिम्पल जाखल। डिम्पल जाखल का संबंध पूछ लिया जाए तो हरियाणा के हिसार जिले से। आयोजन कहाँ हुआ, हिसार में ही हुआ।
देखिए, ग्रैंड बिग ब्राइडल कंपटीशन हरियाणा ब्यूटी क्वीन 2022 है। इसका आयोजन हुआ था हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा की जिंदल सिटी में, हरियाणा की मैग्नेट सिटी में, हरियाणा की इस्पात नगरी में इसका आयोजन किया गया था। मिस ब्यूटी क्वीन बनी डिम्पल जाखल। डिम्पल जाखल का संबंध भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका संबंध भी है हरियाणा के हिसार जिले से। पुरस्कार दिया गया, 1 लाख रुपए की राशि से इसे सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिएगा आप सभी कि हरियाणा राज्य हैंडबॉल के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला या फिर अभय सिंह चौटाला। तो याद रखिएगा इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सर्वसम्मति से चुने गए और वो हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। सर्वसम्मति से बनाए गए हैं हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला। दुष्यंत सिंह चौटाला का नाम है तो याद रखिएगा ये उप मुख्यमंत्री हैं। अभय चौटाला के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि अभय चौटाला जो है ये एमएलए है। कहाँ से, तो ये एमएलए चुने गए थे आपके एलनाबाद से। कहाँ से चुने गए थे, तो ये आपके एलनाबाद, और एलनाबाद का पुराना नाम हुआ करता था खड़ियाल। हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ती है एलनाबाद आपका, और याद रखिएगा इसी एलनाबाद से यही उपचुनाव हुए थे, और इन्हीं उपचुनाव में दूसरी बार भी विजय प्राप्त की है अभय सिंह चौटाला ने। पहली बार जब आपके चुनाव हुए थे 2019 में, तब भी अभय सिंह चौटाला जीते थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते अभय सिंह चौटाला ने जो है किसान आंदोलन के समर्थन में वहां पर क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। बाद में उपचुनाव कराए गए, उपचुनाव जब करवाए तो वहीं से अभय सिंह चौटाला ने दोबारा इलेक्शन में खड़े हुए और इन्होंने जो है भारी मतों से वहां पर विजय प्राप्त की। तो अभय सिंह चौटाला से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ से हैं, तो चौटाला गाँव से हैं। याद रखिएगा एक ही गांव के चौटाला के 5 एमएलए चुने गए थे और मैंने पांचों के नाम आपको बताए थे, जिसमें हमने बात की थी दुष्यंत चौटाला की, हमने बात की थी अभय सिंह चौटाला की, हमने बात की थी रणजीत सिंह चौटाला की, हमने बात की थी नैना चौटाला की, और हमने बात की थी अमित सिहाग की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हरियाणा की डवाड़ी सीट से चुने गए थे एमएलए। ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बता दी हैं। लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था वो सारा रिवाइज आपने कर लिया होगा। तो आज एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ये हरियाणा में जो टैक्स फ्री फिल्म थी पहली वो कौन सी थी, खुद हरियाणवी फिल्म थी, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल की क्लास में। पीडीएफ जो रहेगी वो मिलेगी आपको एजुकेशन बोर्ड के टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा एजुकेशन बोर्ड जो है ये टेलीग्राम चैनल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना, और बाकी आप लोग शेयर तो कर देते हो, कहने की ज़रूरत हमें है ही नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। धन्यवाद।